तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का, घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय अपना निरंतर क्लास में चल रहा है। ब्रजशील संयम आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, इस टॉपिक पे अपनी क्रम से चर्चा चल रही थी। फिर सम्यक ज्ञान पे हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी, वो भी हमारा लगभग टॉपिक पूरा हो गया था। इसमें नीचे इसी पुस्तक में द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर के बोल लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहते हैं। संत शास्त्र और सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम आत्मा को जानो। क्या कह रहे हैं? संत शास्त्र और सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम आत्मा को जानो। देखो, जो संत ये बात नहीं कह रहा है कि आत्मा को जानो, वो वास्तव में संत नहीं है। क्योंकि आत्मा को जाने बिना हम सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और वे जितने भी उपाय सुखी होने के हम समझ रहे हैं या अभी तक समझते आए हैं, वे सब उपाय मिथ्या हैं, झूठे हैं। ये बिल्कुल आप अपने अनुभव से देख सकते हैं। अगर जरा से भी होश में रहोगे, जरा सा भी विचार करोगे तो। और अगर बेहोशी में रहोगे तो हमें कुछ पता चलने वाला है ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो संत कौन, कैसे होने चाहिए संत? जो सर्वप्रथम आत्मा को जानो, आत्मा का अनुभव करो, ये बात बताते हैं। जो इसके अलावा कुछ और बात बताते हैं, ये करो वो करो, घर गृहस्थी ऐसे बढ़िया चलेगी, ये चलेगा, ये काम करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो समझ लो वो संत ही नहीं है। शेष अजीब हो कि भैया उसको कुछ पता ही नहीं है, मांस भक्षण कर रहा है, शराब पी रहा है, कुछ ऐसी स्थिति है उसकी, होश में ही नहीं है। और अगर वो वास्तव में किसी कारण बस, हालांकि ये सिर्फ समझ लो बहुत रेयर होता है, कभी ऐसा नेचुरल होता नहीं है। अगर वो भी संत के पास जाए तो संत उसमें देखते हैं कि ये बिल्कुल ही अयोग्य है, ये कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है, तो भले ही उसे थोड़ा बहुत कुछ कह दें कि भैया थोड़ा शराब बराब छोड़ो, फिर बात करेंगे। वास्तव में तो अगर श्री गुरुओं को, सभी को, अगर जो स्वाध्याय सुन रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं तत्व सुनने के लिए, उन्हें तो एक शुद्धात्मा ही सुनाना। इसलिए जो ये लोग कहते हैं, इस तरीके के तर्क भी देते हैं, अरे शास्त्रों में भी तो लिखा है, शास्त्रों में भी तो लिखा है सब तरह का। अरे भाई, सबसे क्या लेना देना? तुम अपना रोग देखो, तुम सिर्फ अपने बारे में विचार करो। शास्त्रों में, समाज में, दुनिया में, विश्व में क्या चल रहा है वो कोई काम का ही नहीं है। देखो भाई, मैं तुम्हें शराब छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, ये उपदेश दूं, तो ये उपदेश हमारे कोई काम का है क्या? ये कोई चीज हम आपसे कहें, ये कोई जमती है क्या? हम आपसे कहें रात में मत खाओ, बजाय कोई बातें हैं क्या कहने की? अरे भाई, ये सारी बातों की कोई कीमत ही नहीं है। अगर इस तरीके के लोग हमारे समक्ष बैठे हों, अजैन बैठे हों, तो अभी उनमें भी शुरू शुरू कहते कि उनको भी शुद्धात्मा समझा दो तुम। फिर बाद में अगर वो बिल्कुल नहीं समझे और कुछ और, फिर उसकी बात है तो उसमें हल्का सा नमक के जैसे बात कहो। क्यों? कि असली त्याग भी तभी होगा जब वो शुद्धात्मा को समझने की स्थिति रहेगा। तो इसीलिए जो ये अपन दूसरों के बारे में सोचते हैं, अब मैं देखता हूँ कि सारे मोक्षु लोग बैठे हुए हैं और पंडित विद्वान अथवा महाराज या कोई भी कह रहा है मद्य मांस मधु नहीं खाना, मांस नहीं खाना। अरे भैया, ये किसको सुना रहे हैं, किसके लिए कह रहे हो? ये जरूरत कहाँ है? यहाँ सबके सब सात तत्व पढ़ के बैठे हुए हैं, सबके सब आत्मा समझ रहे हैं, सबके सब छह ढाला जी, रत्नकांड साहब का चार पढ़ के बैठे हुए हैं, मोक्ष मार्ग पढ़ रहे हैं, तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय में रोज आ रहे हैं। अरे इन जीवों से तो ये चर्चा करो कि तुम्हें अभी तक सच्चा शुद्धात्मा का दर्शन क्यों नहीं हुआ? तुम्हें अभी तक आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं हुई? तुम्हें ज्ञायक भाव दृष्टि में क्यों नहीं आया? असली बात तो उनसे ये करना है।
असली ध्यान तो उन पे ये देना है। लेकिन अपन कभी देखते ही नहीं है कि वास्तव में क्या लोगों की हालत है, क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी स्थितियां हैं, क्या नहीं। अपन तो एक ढर्रे खाते पे जो बातें सीख लेते हैं उनको चलाते चले जाते हैं, चलाते चले जाते हैं, और ना विचार करते हैं कि ये प्रवचन इनके काम का भी है कि नहीं, इनको ये तत्व। अरे वे बेचारे आत्मानुभव करने के लिए राजी हैं और हम उनको जड़ की क्रियाओं के लिए बातें कर रहे हैं। वो जीव कह रहा है मैं शुद्धात्मा समझाओ, और हम कह रहे नहीं अपन वो बाद में समझ लेंगे, तुम पहले कुछ नियम धर्म ले लो। अरे जो जीव ये कहे कि मुझे शुद्धात्मा नहीं सुनना, मुझे भी शुद्धात्मा समझ में नहीं आ रहा है महाराज, मुझे नहीं समझना कुछ, मैं तो थोड़ा बहुत कुछ बता दूं, तो ऐसे जीवों के लिए कि बिल्कुल ही मना ही कर रहे हैं, फिर भी उसको 10 बार समझाओ कि इसी से काम होगा, वो फिर भी नहीं आए, नहीं सुने, तो उसको कहते भी ये स्वाध्याय करो तुम थोड़ा। वो कहे साहब मेरा किसी पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हमको तो सब समझ में आ रहा है और बहुत कुछ समझ में आ चुका है, फिर भी हम लोग को बार बार वो पहली क्लास में डाल दिया जाता है। हमारे साथ पता क्या होता है, हम एमए तक की पढ़ाई कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं पंडित जी हमारी एमए तक की पढ़ाई पूरी हो गई, चलो फिर से पहली क्लास में एडमिशन ले लो, फिर से पढ़ाई चालू करो। अब वो भूल गए होगे, तुम इतने दिन से तुमने पढ़े नहीं बाल बोध वगैरह, कुछ याद है तुम्हें परिभाषाएं? विवेक जी, बाल बोध भाग एक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम तो भूल गए, तो फिर से पढ़ो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, फिर से पढ़ो। तो क्या हो रहा है भैया, पढ़ना ही पढ़ना है क्या? अरे भैया ये बताओ कि अब प्रैक्टिकल कैसे हो, अब ज्ञायक भगवान आत्मा दृष्टि में कैसे समझ, सब लिया, सब समझ लिया, राग जीव का है कि नहीं, राग का कर्ता जीव है कि नहीं, जीव का असली स्वभाव क्या है, जीव की असली पहचान क्या है, राग का कर्ता धर्ता जीव कैसे है कैसे नहीं है, शरीर संयोग का कार्य कैसे होता है, ये सब समझ लिया। अब भैया ये सब समझने के बाद अब इसकी साधना करनी है। अब क्या है, भगवान आत्मा को दृष्टि में लाना है। अब ये नहीं कि हम बार बार वही कहते पड़ेंगे कि राग इस अपेक्षा से अपना है, इस अपेक्षा से अपना नहीं। अरे बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, बात आगे बढ़ो। आगे बढ़ना माने अब उस शुद्ध आत्मा की साधना करो, ध्यान करो, बार बार साक्षी भाव को साधो, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को उसको पियो, उसका आनंद लो। अरे भोजन बन गया, भोजन बनने के बाद क्या करना चाहिए, भोजन के बारे में चर्चा करनी चाहिए, भोजन की रेसिपी देखना चाहिए, कैसे बनाए कि सीधा भोजन करो। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारे तत्व अभ्यास में कोई कमी नहीं है, तुम सिर्फ ज्ञायक भगवान आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं करते, और बार बार इधर से उधर इधर से उधर कर करके घूम फिर के कभी ये कभी वो शास्त्र, कभी ये शास्त्र, कभी ये शास्त्र लगा लगा के ये भव भव में जीवन चला जाता है, इन्हीं में कहानी बिगड़ती है। तो क्या कहते हैं, सच्चा संत कौन है? जो सर्वप्रथम आत्मा को जानो, शुद्धात्मा को जानो, ऐसी बात बताए। और क्या कहते हैं, शास्त्र भी कौन सा है? जो सर्वप्रथम शुद्धात्मा की बात समझाए, वो शास्त्र के साथ बाकी के साथ। तो सुनो, जब तक शुद्धात्मा को नहीं समझेंगे, ज्ञायक भाव को नहीं समझेंगे, तब तक अन्य शास्त्र का उपयोग तुम कर ही नहीं सकते, तुम उनके कोई उनकी जीवन की स्थिति समझ नहीं सकते, चाहे वो चरणानी योग हो, चाहे प्रथमानी योग हो, चाहे करणानी योग हो। क्यों कि करणानी योग में जो बातें लिखी हैं वो सर्वज्ञ के भरोसे के बिना जमेंगी कैसे, और सर्वज्ञ का भरोसा ज्ञायक भाव के आश्रय के बिना हो ही नहीं सकता। निर्णय कर लेना, सच्ची सर्वज्ञता की सिद्धि ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के ही जीवन में होती है, अज्ञानी जीव को सर्वज्ञ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा बताओ, हम सबको सर्वज्ञ पे भरोसा है? सुबोध जी, हम सबको सर्वज्ञ पे भरोसा है? जो केवली ने जैसा देखा है, जैसा जाना है, बिल्कुल एक एक समय की पर्याय में वैसा ही होगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये सच्चा भरोसा उसे ही हो सकता है जिसे शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो, ज्ञायक भगवान आत्मा का निर्णय हो। ज्ञायक भगवान आत्मा के निर्णय के बिना ये बात जम ही नहीं सकती। इसलिए अब हल्ला मचा रहे हैं लोग, चर्चाएं कर रहे हैं। अरे भाई सीधा मूल तत्व शुद्धात्मा समझा दो, बाकी की बात अपने आप समझ जाएगा, उसमें कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। ख्याल में है ना? लेकिन हम कह रहे कि चलो शुद्धात्मा की चर्चा तो बहुत हो गई, अपन से कल से करणानी योग पढ़ेंगे, कल से अपन चरणानी। अरे भैया
शुद्धात्मा की चर्चा बहुत हो गई, ये तो पूछ लो उनसे कि अनुभव में आया कि नहीं आया। उनसे ये तो पूछो दृष्टि में आया कि नहीं आया। कि साहब चर्चा बहुत हो गई लेकिन अभी दृष्टि में नहीं आया, तो भैया फिर छोड़ो, अभी उसको दृष्टि में लो। और जब तक दृष्टि में नहीं आ जाए, अनुभव में नहीं आ जाए, तब तक दूसरा कोई बात करने के लायक है ही नहीं। तो शास्त्र हो गए। और क्या कहते हैं श्री गुरु? सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं। और ये कहते हैं कि संत, शास्त्र और सर्वज्ञ, माने सर्वज्ञ देव ने भी क्या कहा, महावीर भगवान का भी हमारे लिए क्या आदेश है कि हमारी पूजा करो, जीवों की रक्षा करो। अच्छा बताओ, महावीर ने अहिंसा बताई, जीवों की रक्षा करो, तो कौन से जीव की रक्षा करनी है? अपनी के दूसरे की? सच बताओ, अपनी के दूसरे की? हम दिन रात किसकी रक्षा करने में लगे, दूसरे की कि अपनी? सुनो, दूसरे की रक्षा कर नहीं सकते, और दूसरे की रक्षा करता हूँ ये महामिथ्यात, ठीक है। और अपनी रक्षा कर सकते हो, उसकी रक्षा करते नहीं, तो ये अज्ञान। समझ गए ना, ये पागलपन। माने जहाँ रक्षा कर सकते हो वहां तो रक्षा करते नहीं, और जहाँ रक्षा करने का कोई मतलब ही नहीं है वहां रक्षा कर करके मरे जा रहे। और अपने को बड़ा मान रहे, अपने को पता नहीं क्या क्या मान के बैठे हुए हैं कि हम तो हिंसा के पुजारी हैं। जो आत्मा की आराधना करता है वो हिंसक है, जो अपने स्वभाव की आराधना करता है वो ही अहिंसक है, और कुछ दूसरी बात ही नहीं है। ख्याल में? तो जीवों की रक्षा करना समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हो गया? चलो और देखो क्या कहते हैं उसी पर। सर्वप्रथम आत्मा को जानो, अनुभव करो, यह बात ही जिसे नहीं रुचती। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, ये बात ही जिसे नहीं रुचती और दूसरा कुछ करना चाहिए ऐसा मानता है, वह देव शास्त्र गुरु का अनादर करता है। क्या करता है वो? देव शास्त्र गुरु का अनादर करता है। इतनी बड़ी बात कह रहे पूज्य गुरुदेव आप। और हमें क्या लगता है कि हम तो कोई भगवान का अनादर करते ही नहीं। मंदिर में अपन जाते हैं तो सारे लोगों को लगता है कि साहब ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, भगवान के सामने ऐसे खड़े नहीं होना, ऐसे हाथ जोड़ना, ऐसे सिर झुकाना, वरना भगवान का अनादर हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा गुरुदेव ने, ऐसा नहीं बोला। गुरुदेव ने क्या बोला कि जिसे शुद्धात्मा की बात नहीं रुचती और ऐसा मन में भाव रखता है कि इसके अलावा कोई दूसरा और उपाय करना चाहिए, पंचम काल है, अभी आत्मा नहीं मिलता, ज्ञानियों का अभाव है। समय सार जी हमारे सबके बस की बात नहीं है, ठीक है पढ़ लो, लेकिन भैया ऐसे ऐसी बात जो करते हैं वो देव शास्त्र गुरु का अनादर करते हैं। श्री गुरु कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु का अनादर करते हैं। चले भले ही वो मंदिर में 2 घंटे पूजा करते हो, भैया अनादर किसे कहते हैं? भगवान की बात नहीं मानना, ये अनादर है। हम पिता के रोज पैर छुए, उनकी रोज बात, उनकी सब बढ़िया से बढ़िया वो करें, लेकिन उनकी बात नहीं माने, वो जो कहते हैं वो बस नहीं माने, तो हम आज्ञाकारी बेटे हुए कि अनादर करने वाले बेटे हुए? हम अनादर करने वाले बेटे हुए। ख्याल में है ना चेतन जी? देखो क्या कहते हैं, और दूसरा कुछ करना चाहिए, दयादान पूजा करो, ब्रशील संयम करो, जब तक आत्मा नहीं मिल रहा तब तक ये करो है। अच्छा बताओ, कर सकते हैं हम दयादान पूजा के नहीं है? अच्छा करो, ये कौन से न्याय का कथन है, व्यवहार के निश्चय की? व्यवहार का बल किसका है, व्यवहार का के निश्चय का? सही कौन सा लगता है, निश्चय के व्यवहार? कहने में सही निश्चय लगता है, मानने में व्यवहार लगता है। सच्चा सुख आत्मा में है, लेकिन सच्चा सुख लगता पुद्गल में है कि नहीं? ऐसा कभी लगता है कि सच्चा सुख आत्मा से आएगा? लगता है ऐसा है कि सच्चा सुख जहां से आया नहीं वहीं से आएगा, जबकि आया नहीं है, फिर भी अंतरंग में वहीं से सुख दिखाई दे रहा है। देखो भैया, गुरुदेव ये जो बात कह रहे हैं कि जब आत्मा की बात के अलावा कोई दूसरी बात करता है तो वो देव शास्त्र गुरु का अनादर करता है धर्म के नाम पर। तो हम सबको गहराई से विचार करना ही पड़ेगा कि हमें शुद्धात्मा से कितना प्रेम है, पंथ से, संप्रदाय से, और उनके पक्ष के पोषण से कितना प्रेम है। हम इस बात पे कभी नहीं अंतरंग में
तकलीफ में आ रहा है कि यार मुझे आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा, शुद्ध आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हमारे नाम के आगे, अगर मेरा नाम विवेक शास्त्री है और मेरे नाम के आगे किसी ने शास्त्री नहीं लगाया तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अरे यार, हमारे नाम के आगे शास्त्री छोड़ दिया, हमारे नाम के आगे ये छोड़ दिया। तो श्री गुरु कहते, देखो इतना अंतरंग में खिंचाव नहीं आता कि मुझे आत्मा का स्वभाव की प्रकटता नहीं हो रही, इस पे अंदर से खेद नहीं होता, लेकिन बाहर में हमारा ये नाम नहीं लिखा। आपने कभी सोचा हम अपना नाम बढ़ाना क्यों चाहते हैं? देखा आपने, अपना नाम अपन लंबा करना चाहते हैं। किसी का छोटा सा नाम होता है ना, सोनू, मोनू, रानू, भानु, तो लोगों को मजा नहीं आता। लोग कहते हैं नाम थोड़ा बड़ा रखो, फिर नाम थोड़ा बड़ा रखते हैं, फिर उसके बाद उसमें उपाधियां मिल जाती हैं, मिलती ना उपाधियां, डॉक्टर, विद्या वारदी, विद्या वाचस्पति, है ना, और जो जो उपाधियां होती हैं। तो लोगों को जितनी उपाधियां मिल जाती हैं, वे सब उपाधियां उस नाम के आगे लगाते चले जाते हैं। और अगर उस नाम के आगे उनकी उपाधियां नहीं लगी हों तो वे आग बबूला हो जाती हैं, उनको क्रोध आ जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है। तो आपने सोचा कि ये नाम हम बड़ा करना क्यों चाहते हैं? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? हमें छोटे नाम में प्रॉब्लम क्या है? हम नाम बड़ा करना क्यों चाहते हैं? सोचा कभी आपने? क्योंकि हमें अपना सच्चा परिचय पता नहीं है। ये हमारा जो झूठा परिचय है, हम अज्ञानता से इसको भरना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने को भुलाए रखना है कि नहीं रखना है। देखो, आपकी मेमोरी चली जाए और आप भूल जाओ कि आप कौन हो, तो आपका क्या होगा? है, ये जो मेमोरी, जैसे अपनी मेमोरी में होता है ना, अपन डिलीट मार देते हैं मैसेज वगैरह, तो सब खत्म हो जाता है। ऐसी अपनी मेमोरी में चल रहा है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब मेमोरी में पड़ा है। ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है। ये पारमार्थिक सत्य है। ये अच्छे सत्य है कि झूठ है? बोलो जल्दी। देखा जी, ये पारमार्थिक सत्य है कि व्यवहारिक सत्य है? ये सिर्फ व्यवहार में है। ये यहीं पत्नी, यहीं बच्चे और ये सब माइंड की एक क्लिप में पड़े हुए हैं। अगर वो गलती से स्मृति से गायब हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें इतनी बात बस समझ में आ जाए कि जो व्यवहारिक सत्य है, जो जिसे समय सार जी में कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा कि व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। इसका अर्थ समझे चेतन जी? जाना हुआ प्रयोजनवान का अर्थ क्या है? कि व्यवहार जानने में आ जाता है। जानने में आ जाता है माने कि ये वर्तमान पर्याय में ऐसे ऐसे संयोग हैं, ऐसी ऐसी अवस्थाएं हैं, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो उसका जानना ही प्रयोजनवान है। मतलब इतना जान लेना काफी है कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस। इससे ज्यादा वो वास्तविक नहीं है, एक्चुअल नहीं है, सिर्फ वर्तमान की स्थिति है। हम धर्मशाला में एक दिन के कमरे में रुकने के लिए ठहर गए, तो हम उसका जानते हैं ना सब व्यवहार। चेतन जी, अपन स्मारक में पढ़ते थे, अपना रूम नंबर क्या था? हम तो भूल गए। 302 था ना शायद अपन दोनों का, 302, 300। बोलते थे मेरा कमरा, मेरा कमरा, मेरे कमरे को है बोलते थे। तो श्री गुरु कह रहे हैं कि वो जाना हुआ प्रयोजनवान है व्यवहार, परमार्थ नहीं है, सत्य नहीं है। वो कमरा हमारा कभी भी नहीं हो सकता, वो है ही नहीं हमारा कमरा। लेकिन उस समय इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि वर्तमान में ये कमरे में हमारे रह रहे हैं, और लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, माने वर्तमान में जो संयोग हैं, जो स्थितियां हैं, जो हमारी अवस्था है, उसका सबका ज्ञान होना चाहिए। और इसके बिना अभी हमारा नहीं चल सकता, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमारी अभी स्थिति है इन सब का। लेकिन ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है। उदाहरण देके समझाऊं सुबोध जी? अभी मोदी जी ने नोट बंद किए थे, नहीं? अच्छा, एक कागज का टुकड़ा मैं तुम्हें दूं, एक कागज का टुकड़ा मैं तुम्हें दूं और तुमसे कहूं कि ये 100 रुपए का नोट है, तो तुम क्या बोलोगे जल्दी से? क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये तो कागज का टुकड़ा है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे?
और अगर मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट दूं और बोलूं ये कागज का टुकड़ा है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये 100 का नोट है, ये कागज का टुकड़ा नहीं है। तो ये 100 का नोट है, ये है व्यवहार। क्या है ये परमार्थ नहीं है, ये व्यवहार है। और ये 100 रुपए में अगर अभी हम कुछ सामान लेने जाएंगे तो इसमें मिल जाएगा, क्योंकि 100 रुपए को अभी सारी दुनिया 100 रुपए मान के चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? और इससे हमें कपड़ा मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में है तो वो कागज का ही टुकड़ा। क्या कहा मैंने? चेतन ध्यान देना, वो एक्चुअल में है क्या? कागज का टुकड़ा। ठीक है, और अभी हम क्या मान रहे हैं कि नहीं नहीं 100 रुपए का नोट है, बराबर है कि नहीं? तो अभी वो 100 रुपए का नोट व्यवहार से माना हुआ प्रयोजनवान है, इसको फाड़ मत देना। इसकी उपयोगिता है, ये यूज कर सकते हो आप इसका, लेकिन है कागज का टुकड़ा। लेकिन अगर दूसरा कागज का जो टुकड़ा है उसको फाड़ दोगे, उसके साथ ये भी कागज का टुकड़ा है, तो इसको ही फाड़ देते कि नहीं नहीं इसका प्रयोजन है। लेकिन जब मोदी जी ने जब कहा कि ये 500 के नोट, 1000 के नोट बंद, तो वो सब कागज के टुकड़े तुरंत हो गए कि नहीं हो गए? अब उसको फाड़ सकते हैं कि नहीं? बोलो विजय जी, कुछ पड़े हैं पुराने नोट के खत्म हो गए सारे? हैं? अरे अब तो नए नोट पड़े होंगे, कुछ नहीं कुछ दिनों बाद ये भी बंद करवाऊंगा। तो सुनो, ये वाला नोट है ना, पुराना वाला, तो ऐसे रोडों पे फेंक देते हैं लोग, और कोई उठाता नहीं उसको, कोई उठाता नहीं, कोई देखता भी नहीं कि क्या हुआ, कि अब ये कागज का टुकड़ा था और अब इसको गवर्नमेंट ने भी कागज का टुकड़ा घोषणा कर दी, काम खत्म हो गया, बराबर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सोना हो, सोना गोल्ड, अब देखना अंतर समझना, गोल्ड हो और गवर्नमेंट कहे आज से गोल्ड की कोई कीमत नहीं है, तो अभी गोल्ड फेंक दोगे क्या तुम? गोल्ड नहीं फेंकोगे, चाहे वो 2 रुपए किलो क्यों ना हो जाए, तुम गोल्ड बिल्कुल नहीं फेंकोगे। क्यों? कि वो एक्चुअल वस्तु है, वो मानी हुई वस्तु नहीं है। उसके में गुण धर्म है, उसमें वो क्वालिटी है, वो कभी काला नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए वो हमेशा चमकता रहेगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि जैसे वो व्यवहारिक सत्य है, वो सिर्फ उपयोगी इस रूप में है कि वर्तमान अवस्था, लेकिन वो मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। ऐसे ही वर्तमान में राग है, द्वेष है, घर गृहस्थी है, शरीर है, संयोग है, इसकी अवस्था है, इन सबको जानने का निषेध नहीं है। नहीं समझ में आया? इनसे कोई लड़ना झगड़ना, इनका बैर विरोध नहीं है। इनको जानो और इनका जो उपयोग है उपयोग करो। अब जी अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है और हम बोल रहे हैं, आप वहां घर बैठे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम इसका उपयोग। लेकिन मैं से अगर अपना स्वरूप मान लूं तो, इसे मैं अपना अस्तित्व मान लूं तो, कि ये अनादि काल से गलती की है। हमने उस संयोगों को जिस पर्याय में गए वहीं तन्मय होके उसे अपना अस्तित्व मान बैठे, उसे अपनी सत्ता मान बैठे। उसमें हम वेद ज्ञान नहीं कर पाए कि ये मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, ये मेरी मेरी अवस्था नहीं है, ये मेरा अस्तित्व नहीं है। ये हम निर्णय नहीं कर पाए। ख्याल में आ रहा है लालू जी? पकड़ में आया? व्यवहारिक सत्य क्या होता है और पारमार्थिक सत्य क्या होता है? तो व्यवहार का उपयोग होता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। वो वर्तमान के हिसाब से तो चलता है, लेकिन वो त्रिकालिक, उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं हूं त्रिकालिक सत्य। मैं कैसा सत्य हूं? त्रिकालिक। मैं सदा काल रहूंगा, मेरी सत्ता का नाश कभी होने वाला नहीं है। देखो वो जो 500 रुपए का नोट था, उसे गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि आज से ये कोई नोट नहीं है, तो कागज रहा कि नहीं? कमलेश जी, वो कागज का टुकड़ा रहा कि नहीं रहा? रहा ना वो कागज का टुकड़ा। उसकी सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कागज का टुकड़ा भी नहीं रहा। ख्याल में है ना? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जो माना हुआ व्यवहार है, ये तो कभी भी बदला जा सकता है। बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? इसकी कोई कीमत है? अरे इसकी कोई कीमत है? 1 रुपए की कीमत है तुम्हारे व्यवहार की? पूछो क्यों? आज तुम जिस मकान को अपना मकान कह के चल रहे हो, ये कल ही 5, 20, 50 लाख रुपए बेच दोगे और दूसरा मकान ले लोगे, ये मकान गया कि नहीं गया? और तुम रहे कि नहीं रहे?
अरे रहे कि नहीं रहे? विवेक जी ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम रहे कि नहीं रहे? जिस पत्नी को तुम अपनी पत्नी मान रहे हो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी तलाक दे दो तुम, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बात खत्म हो गई। अब वो कहीं कोई रास्ते में जाओगे, वो कोई कहेगा वो तुम्हारी पत्नी जा रही है, तुम क्या कहोगे? नो, नहीं, वो मेरी पत्नी नहीं है। वो माना हुआ व्यवहार अब झूठा हो गया, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो कहेगा कि वो शादी हो रही है, हो ना, हमें अब कोई मतलब नहीं। तो ये जगत में श्री गुरु कहते तुम्हारे जितने व्यवहार हैं, जिनके लिए तुम पागल हो रहे हो, जिनके लिए तुम परेशान हो रहे हो, उन व्यवहारों की कीमत कितनी है तो पहचानो। तुम मरे जा रहे जिस चीज के लिए पागलपन चढ़ा हुआ है, मेरा मेरा मेरा, उस मेरे पे तुम्हारा कंट्रोल कितना है बताओ। हम जिन बच्चों के लिए रात और दिन पागल हो रहे हैं, सच बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के, वो तुम्हारा अस्तित्व हो सकता है क्या? वो तुम्हारी वस्तु हो सकती है क्या? उसका आयु क्रम पूरा हो तो वो चला जाए, तुम्हारा आयु क्रम हो तो वो तुम चले जाओ। और अगर दोनों का आयु क्रम नहीं हो तो भी जा सकता है कि नहीं? चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। बड़ा होगा, नौकरी वोकरी लगेगी, वो कहीं चला जाएगा, तुम कहीं रह जाओगे। फिर उसकी शादी विवाह हो जाएगा, वो अपने बच्चों में रम जाएगा, तुम जैसे तुम रम गए ऐसे वो रम जाएगा। तो श्री गुरु कहते इसको व्यवहार की तरह माना होता तो तुम्हारा कोई भी दुख नहीं होता तुम। लेकिन तुमने इसको परमार्थ का सत्य मान लिया, वास्तविक मान लिया, उसी में पागल हो गए। तो फिर जब उसमें परिणामन तुम्हारे विपरीत होता है तो तुम्हें अनंत कष्ट होता है। अनंत दुख की कहानी समझ में आई कि नहीं आई विजय कुमार जी? हैं? ख्याल में आई कि नहीं आई? मेरे कहने का तात्पर्य समझ में आ गया ना? पारमार्थिक सत्य क्या है? हमेशा कीमत करो परमार्थ की, व्यवहार की नहीं। इनकी कोई कीमत नहीं है व्यवहार की। हम जिन दया दान पूजा भक्ति व्रत संयम को बहुत बड़ा धर्म मान के बैठे हैं, क्या है उनकी कीमत? क्या है? देखो, उनके बिना भी मेरी सत्ता है और उनके साथ भी सत्ता है, और जब वे नहीं रहेंगे तो भी सत्ता है। उनसे मेरा क्या लेना देना? ऐसा फिर हम व्रतशील संयम करें कि नहीं करें? कि ये अज्ञानता के लक्षण हैं जो ऐसे प्रश्न करते हैं। भैया तुम्हें आत्मा की स्वरूप की रमणता का आनंद नहीं समझ में आता क्या? ये जब देखो पर पदार्थों ही में करने धरने का उपाय क्यों खोजते हो? कभी ऐसा प्रश्न क्यों नहीं आता मन में कि भैया हम ज्ञाता दृष्टा रहे, इसका उपाय बताओ। हमें कोई दया दान पूजा भक्ति नहीं करना है, हमें ना पुण्य करना है ना पाप करना है, हमें तो ज्ञायक रहना है। क्योंकि ना हम पुण्य कर सकते हैं ना पाप कर सकते हैं, हम तो जानने देखने वाले हैं। और हम जानने देखने वाले कार्य में स्थित रहें, हमें तो ये बात समझनी है, हमें तो ये बात पहचाननी है। महेश जी ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनुरंजन जी ख्याल में आ रही ना बात? तो देखो क्या कहते हैं कि आत्मानुभव का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। तो हम लोगों ने व्यवहार सत्य समझ लिया। संजय जी, व्यवहार सत्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है? आपके कितने भाई हैं? 4। कितने ना वो है सबके साथ? ये सब व्यवहार है, ये वास्तविक नहीं है, इनमें कोई दम ही नहीं है। और हम इसी में पागल हुए जा रहे हैं, इसी का अहंकार कर करके परेशान हो रहे हैं। और वो मैंने आपको बताया था ना, वो वहां पे बात अधूरी रह गई थी कि हम अपने नाम को बड़ा करना क्यों चाहते हैं। पंकज जी, हम अपने नाम को बड़ा क्यों करना चाहते हैं? हम अपने नाम को इसलिए बड़ा करना चाहते हैं कि हम उस झूठे परिचय से कम संतुष्ट रह सकें। हमें लगे कि मुझे अपने बारे में पता है। हमें अपने बारे में पता है कि नहीं? संजय जी, आप अपने बारे में कुछ जानते हो? आपका आप कौन हो? आपकी क्या पहचान है? अच्छा बताओ, आप सभी से पूछता हूँ। आज कुछ तो कैमरे खुले कहने पर, लेकिन बहुत कुछ बंद हैं। और वो जिनके बंद हैं, मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ कि उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। लेकिन अगर बिना मजबूरी के बंद हैं तो ये भी अनादर है, समझ लेना। देखो भाई, मैंने आज जो मैसेज में कहा था उसको मैं दोबारा से प्रत्यक्ष में कहना चाहता हूँ, ताकि आपको गहराई इसकी समझ में आए। अगर आपको स्वाध्याय क्लास में आनंद आ रहा है, आनंद लेना है, तो आपको व्यवस्थित बैठना पड़ेगा, सारे कामों की छुट्टी करनी पड़ेगी, 1 घंटे का समय निकाल के व्यवस्थित घर में अपने अच्छे तरीके से
ये नहीं कि लेटे लेटे बैठे और टिके टिके सुन रहे हैं। जैसे मंदिर में व्यवस्थित बैठते हैं वैसे बैठ के सुनना चाहिए। और आपको उतनी ही कीमत, देखो जिनवाणी है, चाहे वो मंदिर में चले और चाहे घर में चले, उससे कोई फर्क नहीं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको लेटे लेटे सुनना है तो ऑडियो सुना करो मेरी, फिर ऑनलाइन मत प्रवचन सुना करो। आप ऑडियो जब मैं भेज देता हूँ, आप वो दूसरे दिन सुनो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप ऑनलाइन प्रवचन सुन के अपने कैमरे बंद करके अपना घर में बैठे हो, भले ही तुम मेरे को सुन रहे हो, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे जब तक आप लोगों के चेहरे नहीं दिखेंगे, मुझे क्या पता आप सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको बात समझ में बैठी कैसे पता चले? और मैं दीवालों को थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं तो आपको सुना रहा हूँ। और मैं कोई ऑडियो रिकॉर्डर थोड़ी हूँ कि आप मैं बोलता रहूंगा और आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, या वो आकाशवाणी दूरदर्शन चल रहा है कि कुछ भी बोलते रहो। भाई मेरे को आप सामने दिखोगे। अब देखो, मैं इतने दिन से नोट कर रहा था, हमने द्रव्य दृष्टि का ग्रुप बनाया है, उसमें 4-5 लोग एक्टिव रहते हैं। वो लिखते हैं कि स्वाध्याय अच्छा, बाकी के हमें 20 लोग, जो 25 लोगों का तो आज तक पता ही नहीं है तो उनने प्रवचन सुना। बस यहाँ बस दिखते हैं कि वो 20-25 लोग सुन रहे थे। ना तो वो कैमरे ऑन करते हैं, ना कुछ ग्रुप में लिखते हैं, ना कुछ बताते हैं, ना तो भैया आपको स्वाध्याय की कीमत समझनी पड़ेगी। कि देखो, अनुकूलताओं के चक्कर में आप अगर तत्व समझोगे कि साहब हम तो लेटे लेटे और कैसे ही, उससे क्या होगा? बात उसकी नहीं है। आप समझ सकते हो कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैं उतनी गहराई से नहीं बता पाऊंगा जितनी गहराई से अगर आपके चेहरे दिखेंगे, आपके चेहरे पे प्रसन्नता दिखेगी, आपके एक्सप्रेशन चेहरे के दिखेंगे, तो मैं अपनी बात जितने अच्छे ढंग से कह पाऊंगा, मैं उतने अच्छे ढंग से आपके बिना चेहरे देखे नहीं कह पाऊंगा। क्योंकि वक्ता का जो अंतरंग में वीर्य उछलता है, वो कहने की बात जो अंदर भाव तीव्र होता है, वो जब आपके चेहरे दिखते तब होता है। और ये तो हम सबकी मजबूरी है कि हमने ऑडियो ये सब ऑनलाइन प्रवचन चालू हुए, क्योंकि अभी ये कोरोना फोराना की बीमारी आ गई, वरना मार्ग वैसे ही है समझने का, गहराई से। इसलिए व्यवस्थित होके बैठना, शांति सुनना, और आपको कोई आवश्यक काम हो 5 मिनट कैमरा ऑफ कर दो। और अभी भी बहुत लोगों के, हाँ आज तो गुंजन जी इनका, सुनीता जी का हो गया। मैं कल से, और जिनके भी अभी कैमरे ऑन नहीं है, उन सभी से कहूंगा कल अपने घर में एक जगह बनाओ तरीके से। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है भैया, मैंने फिर भी आप लोगों के लिए सब व्यवस्था करी। आप अपने अपने घरों में व्यवस्थित करके रात को 9 बजे प्रवचन की क्लिप भेजूं, तब रेडी होके तैयार हो जाया करो। और मैंने जैसे ही अपना स्टार्ट किया, तो 1 मिनट के अंदर सारे के सारे जूम ऐप में ऑनलाइन हो जाना चाहिए, तब तो उसकी गरिमा है। और अगर आप आ रहे हैं, उठ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, फिर तो भैया फिर वक्ता का आप ही समझ लेना कि वो उपयोग नहीं लगेगा। और अगर मेरा उपयोग नहीं लगेगा, ये भी समझ लेना कि मैं क्लास भी बंद कर दूंगा। क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा वो रहता नहीं कि नहीं सुनाना है। आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर धगस होनी चाहिए, तब वो माल उसे उसी से माल मिलेगा। मैं कई दफे प्रवचनों में कहता हूँ, वक्ता कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वो श्रोता करता है। श्रोता के अंदर जितनी प्यास होगी, वो तत्व को उतना ग्रहण करेगा, और जितनी प्यास कम होगी, वो तत्व को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए आप अपने अंतरंग प्यास से बात को सुनेंगे तो बात समझेंगे। चलिए, तो हमने क्या कहा कि हम अपने परिचय को बढ़ाना क्यों चाहते हैं? हम अपने परिचय को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि हम अपने को भर लेते हैं झूठी मान्यताओं से, ताकि हमें कभी मन में ये प्रश्न ना उठ पाए कि आखिर मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। समझ में आया ना कमलेश जी? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका परिचय क्या है, आप क्या जानते हो अपने बारे में, तो आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप अपने बारे में जो कुछ जानते हैं वो सब कल्पित है, झूठा है, और दूसरों के द्वारा दिया गया है। जैसे मेरा नाम विवेक है, तो ये मेरा खुद का के चल रहा हूँ, मैं इससे अपने को बहुत बड़ा छोटा मान के चल रहा हूँ।
दिया जाता है पत्र पत्रिकाओं में तो मैं बड़ा खुश होता हूँ और मैं उसी नाम को ढूंढता रहता हूँ पागलों की तरह। नहीं करते कि नहीं करते ख्याल में? फिर समाज वालों ने, इंजीनियर की, कॉलेज वालों ने डॉक्टरेट की कोई उपाधियां दे दी, शास्त्री की, सेठ की, तो उन उपाधियों को ढोते फिरते हैं। क्यों सेठ जी? समझ में आ रहा सेठ जी के नहीं? अब एकदम अब जो अपने को सेठ देख रहा हो कि हाँ यार मेरे को सेठ ही लगता है। अब ये तुम्हारे वो ये अभी मेरे को ख्याल में नहीं है और चेतन को ख्याल में होता, वो पंच कल्याणक वगैरह होते हैं ना उधर अपने साइड, तो वो जो पंच कल्याणक करा देते हैं उनके नाम के आगे संघई लग जाता है, कुछ ऐसा कुछ होता है। तो वो ऐसा कुछ होता है ना, शायद अभी ध्यान नहीं मेरे को, ऐसा कुछ होता है, संघई लग जाता है। तो अगर उनके नाम के आगे कोई संघई नहीं लगाए तो वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। संघई जी, ओ संघई जी, संघई जी जय जिनेन्द्र, संघई जी बड़े खुश होते हैं। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये सब परिचय के लिए पागल है, जबकि इसका परिचय है ही नहीं है। और इसको कोई शुद्ध आत्मा पुकारता है, भगवान आत्मा पुकारता है, तो उसे मजा ही नहीं आता, कहते पता नहीं किसको क्या कह रहे हैं। इसलिए हमें इस नाम में इतना रस आ गया। और फिर देखो खाली इस नाम में नहीं आया, फिर अभी तो तुम्हारा नाम विवेक था, फिर विवेक के आगे शास्त्री हुआ, तो उसमें मजा आने लगा कि विवेक शास्त्री बोला करो। फिर विवेक शास्त्री से और पढ़ लिख लिया कि जैन दर्शनाचार्य हो गया। तो साहब जैन दर्शनाचार्य नहीं लगाया आपने, आपको समझ में नहीं आता, आप पता नहीं क्या यार उल्टा सीधा परिचय देख। मैंने कल एक विद्वान का परिचय पढ़ा चेतन, उस विद्वान ने अपना ही परिचय लिख के दिया। ख्याल में है कि नहीं आया? और मेरे को बड़ा मजा आया वो परिचय पढ़ के। तो एक दूसरे विद्वान ने क्या किया कि वो परिचय तो पढ़ा नहीं, उसने समझा कोई आलेख है, उसने नीचे लिख दिया कि बहुत सुंदर आलेख। मैंने कहा ये भी कमाल हो गया भाई। ख्याल में है कि नहीं आया? हमने कहा इतनी ज्यादा बेहोशी है कि अपने बारे में कोई इतना बड़ा कैसे बता सकता है खुद लिख के। लेकिन है आदत अपने को भरने की, और होश भी नहीं है कि मैं अपने बारे में इतना कैसे बता सकता हूँ। और हम इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि पूछो ही मत। मैं तो सच बता देता हूँ जो बताता हूँ। एक बात बताता हूँ, मैंने जब पीएचडी करी तो वीर सागर जी से मैंने कहा कि हम भाई साहब पीएचडी होगी तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं, तो उन्होंने कहा तुम डॉक्टर लिखा करो। मैंने कहा भाई साहब मुझे फील नहीं आता डॉक्टर फाक्टर का। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आता ही नहीं मुझे। अब मैं व्यापार व्यापार करता हूँ और आप लोग ये सब करते हो, मुझे सब फील नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है क्या लिखना है यार, इसमें दम सी नहीं लगती, क्योंकि मैंने उतना उस लायक काम वाम किया। तो वो कहने लगे नहीं नहीं फील वील की क्या बात है, तुम क्या सोचते हो ये सब डॉक्टर वाक्टर लिखते हैं तो कि इतना ज्यादा कुछ जानते हैं, तुम तो लिखा करो। तो भैया वो डॉक्टर लिखने की कितनी अंतरंग में उचक पड़ी, और फिर वो डॉक्टर नहीं लिखे कोई तो कितना दुख होता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो परिचय का जो बढ़ाने का बाहर का प्रयोजन है, इसका एक ही कारण है कि वो परिचय से अपने को भरना चाहता है। इसलिए देखो जिसका जितना बड़ा बड़ा परिचय होता चला जाता है, उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा होता चला जाता है। और वो सब झूठा है कि नहीं, उसकी कोई कीमत है कि नहीं, वो व्यवहारिक है कि नहीं? नहीं है। अच्छा बताओ, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं विवेक था कि नहीं? बोलो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कुछ नहीं था। सारे गांव वाले कह रहे थे कि उसके यहाँ एक लड़का हो गया, लड़का नाम था मेरा, लड़का। और उसके बाद मेरा नामकरण भी नहीं हुआ। हमारे तो ऐसे ना, अब तो आजकल की पीढ़ियां बहुत होशियार हो गई, माँ बाप बच्चा पैदा होने के पहले नाम रख देते हैं। ठीक है ना, हमारा तो पैदा होने के बाद भी नाम पता नहीं कब रखा होगा। तो जो कोई कुछ भी कालू लालू फालू है कि नहीं, मोनू सोनू कुछ भी बोलने लगता है, तो जिनको जो समझ में आया वो बोलने लगे। फिर हमारा नाम हो गया, हम स्कूल में गए, हमने अपना नाम रख लिया, फिर वो नाम हो गया, फिर और आगे आगे आगे। तो श्री गुरु कहते इतना बेहोश है, इतना भी नहीं पहचानता कि ये मेरे ही सामने सब चीजें हुई हैं, मैं से अपना अस्तित्व कैसे मान सकता हूँ? क्योंकि जो चीज मेरे ही सामने हुई वो मेरा अस्तित्व कैसे हो सकती है? जो मैंने देखा है कि ये सब हो रहा है और मैं हूँ, मेरे बाद हो रहा है। फिर मैं पति बना तो पहले ही दिन से बन गया पैदा होते, अरे वो भी 2500 साल लगे। फिर लेकिन मैं पति हूँ, मैं पति हूँ। फिर मैं पिता हूँ, मैं पिता हूँ। फिर मैं सेठ हूँ, मैं सेठ हूँ। पता नहीं क्या क्या ये मान्यता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो व्यवहार सत्य को परमार्थ सत्य मान के बैठ गया, ये महामिथ्यात्व है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए इसका ज्ञान दूर नहीं होता। अगर ये व्यवहार सत्य को पहचाने कि ये व्यवहार है, और ये मात्र इतना ही इसका प्रयोजन है कि वर्तमान में ऐसी ऐसी व्यवस्था है,
वर्तमान में ऐसी कसाएं हैं, ऐसे उदय हैं सब। तो श्री गुरु कहते हैं भेद ज्ञान किया जा सकता है, और अगर परमार्थ सत्य को नहीं पहचानेगा, ख्याल में आया ना महेश जी, अगर परमार्थ सत्य को नहीं पहचानेगा तो इसे आत्मानुभव नहीं हो सकता। तो आत्मानुभव करने का पहले नंबर का जो उपाय है वो ये है कि ये जो जो मेरे सामने दिख रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसके लिए मुझे पागल नहीं होना। सारी सारी दुनिया उस नाम के पीछे पागल है जिस नाम के हजारों लोग इस दुनिया में हैं, लाखों लोग हैं, और जिसकी कोई कीमत नहीं है। और ऐसे लोग सारे नाम को पूरा करते करते चले गए, लगे रहे बेचारे रात और दिन, और बाद में काम खत्म हो गया। क्या रखा है? एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाता हूँ। एक शिष्य था और एक गुरु था। तो एक आदमी आया, तो शिष्य बैठा था नीचे और गुरु जी बैठे थे ऊपर। तो वो जो शिष्य था वो कहने लगा कि हमारे गुरुजी हैं और बहुत अच्छे हैं, और आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। मैंने अपना वकालत छोड़ दी, मैंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दी, मैंने डॉक्टरी छोड़ दी, मेरे पास करोड़ों रुपए थे, मेरे पास अरबों रुपए थे, और मैं इनकी शरण में आ गया और सब छोड़ दिया, और ये और वो, और आज मैं इनका पहले नंबर का शिष्य हूँ। बाकी के सबके शिष्य जो है इनके जो पुराने सब नीचे हूँ, मैं ऊपर हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम इसलिए तो इनके नंबर 1 के शिष्य नहीं हो कि तुमने सब कुछ ज्यादा छोड़ के आए हो, और ये गुरुजी भी तुम्हारे जानते हो कि ये थोड़ा काम का आदमी है, कुछ ज्यादा ही होशियार, इसलिए तो नहीं हो। बोले आप ऐसी ऐसी बातें करते, अरे नहीं नहीं मैं बहुत हूँ। तो बोले तुम अंदर से क्या सोचते हो, इस शिष्य से संतुष्ट हो कि कुछ और हो? बोले नहीं, बस गुरुजी जाएंगे और मैं गुरु बन जाऊंगा, मेरा ही नंबर है। तो बताओ काय का इंतजार चल रहा है, उस क्या कर रहा है वो, कि वो गुरु के जाने का इंतजार ही कर रहा है। और गुरु जी सोच रहे हैं मेरा चेला कितना अच्छा है, और गुरु सोच रहा है, चेला सोच रहा है कि गुरु जी निपटे और मुझे आचार्य पद दें, काम खत्म। ख्याल में है कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि अज्ञानी शिष्य और अज्ञानी गुरु जैसे ही चलती है दुनिया, और हम वो भरना चाहते हैं, अपने को बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा करना चाहते, और ये बड़ा करते 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 वो खत्म होता है। तो हम सब आज भी वर्तमान में किस भय से सत्य को नहीं कह पा रहे? क्या कारण है? हमें जहां पर भी क्रांति दिखाई देती है, जहां भी ऐसा लगता है कि यार कुछ विरोध है, कुछ बात खतरनाक है, तो हम उस प्रवचन को भी फॉरवर्ड नहीं करते। तो कौन मुसीबत मोल ले, न लोग कहेंगे अच्छा तुम इसके अनुयायी बन गए क्या, इसके चक्कर में फंस गए क्या? कि क्यों, हमें तो भैया अपने को बचाना है, कैसे भी करके इसी के बीच में रहना है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारे अंतरंग, और अभी ये मैंने, आप जब पढ़ोगे ना, अभी इसको पूरा पढ़ेंगे जब, तब एक एक बात पूज्य गुरुदेव श्री बताएंगे कि हम कैसे कैसे अटके पड़े हैं। तो आज हमने 2 बातें करी और समय हो गया, एक व्यवहारिक सत्य और एक पारमार्थिक सत्य। इन 2 का अपन को बिल्कुल आज से क्लियर रखो, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत काम की बात है कि नहीं? है काम की बात, आपने कह दी तो होगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक घटना सुनाता हूँ बड़े मजेदार के, जो कह देता है वक्ता वो होता है। एक बार एक विद्वान के प्रवचन चल रहे थे, तो उनने एक पुस्तक का नाम लिया, तो वो पुस्तक की लोग डिमांड करने लगे, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो उनको एक बात समझ में आ गई, और उनके चेलों ने समझाया कि आप जिस पुस्तक का भी नाम ले देते हो प्रवचन में, वो ज्यादा बिकने लगती है, वैसे कोई नहीं देखता। तो मजेदार बात आपने देखी कि वो बिकने तो ज्यादा लिखती है उस समय, क्योंकि आवेश में आ जाते हैं ना लोग, और वो पुस्तक लाके घर पे रख देते हैं, है ना चेतन जी? है, तुमने एक पुस्तक भेजी थी मुझे, आज भी रखी हुई है, नहीं पढ़ी, लेकिन उस समय तुमने उसकी तारीफ बहुत करी, तो हमने कहा भेजो भेजो, कोई बात नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई ऐसी दशा है कि एक एक स्कूल में, एक समझ लो हिंदी मीडियम का स्कूल और इंग्लिश मीडियम का म्यूजिक आया, या तमिलनाडु का कोई आदमी आया जिसको संगीत सुनाना था। तो एक विद्यार्थी बहुत होशियार था, वो मनोविज्ञान थोड़ा पढ़ता था, तो उसने उसके आने के पहले कि उसको संचालन करना था, या जो उसको कहना था उसको पहले बोलना था, उसके आने के पहले उसने क्या बोल दिया कि ये जो सुनाने वाले संगीतक गा रहे हैं, इनकी विशेषता ये है
कि ये जितने सुनाएंगे ये बिल्कुल हंसेंगे नहीं और तुम्हें बहुत हंसना है और तुम्हें समझ में आएगा नहीं ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसी ऐसी बातें कहते हैं गहराई की, अपन बस आपको आनंद लेना, हंसना है हंसना है हंसना है। हमने कहा अच्छा। और बोले जब तुम हंसोगे तो वो धीरे धीरे गंभीर होता चला जाएगा, तुम और ज्यादा हंसोगे तो और गंभीर होता चला जाएगा, और नौबत ये आ जाएगी कि वो अपने बाल लोचने लगेगा। तो जब वो बाल लोचने लगे तो समझ लेना बिल्कुल गहरी बात होने लगी। और इसके बाद अगर वो तुम्हें गाली बकने लगे तो समझ लेना तुमने समझ लिया। लोगों ने कहा गजब की बात है, ऐसा भी करना है? बोले हाँ। और बोले वो बोलेगा कुछ नहीं, वो संगीत गाया और वो तो जो कह के था वो चुपचाप पीछे बैठ गया। अब उसने संगीत चालू किया, लोग जो है धीरे धीरे हंसने लगे। अब वो देखे सब, वो सुना रहा है, वो कुछ पढ़ रहा गा रहा है, सब सुना रहा है, सब हंस रहे हैं। वो विद्यार्थी और ज्यादा हंस रहा है तो सब उसी की तरफ देख रहे हैं। देखो ये हंस रहा है, इसका मतलब इसको इसकी भाषा समझ में आती है, मतलब कुछ काम की बात कह रहा होगा। तो वे और हंसने लगे, और वे तो लोट लोट के हंसने लगे। उसने तो कहा था खाली हाथ उठा उठा के हंसना, वे तो लोट पोट के हंसने लगे। वो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, तो तमिल के संगीतज्ञ को वो एकदम तिलमिला गया, तो वे लोग और ज्यादा हंसने लगे। उसने कहा तो कमाल ही हो गया भाई साहब, बहुत सही बात बताई। उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने बंद कर दिया, और वो बोला, दो चार शब्द इंग्लिश के जानता था, कि पागलों ये समझाओ तुम हंस क्यों रहे हो, मैं ऐसे कौन से चुटकुले सुना रहा हूँ, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मैं जबकि किसी का दुख और पीड़ा का संगीत सुना रहा हूँ, एक वियोग की कथा सुना रहा हूँ, तुम हंस रहे। बोले साहब क्या रोना था क्या? वो तो हमें जो पीछे बैठा था वो तो ये कह गया था कि हंसना है। तो उसने कहा कि जैसी मान्यता भर दी जाती है, किसी से कहा कि जब शुद्ध आत्मा की बात है तो उछला करो, नहीं समझ में आया तो उछलने लगे लोग। कान गुरुदेव लो, जय हो। अरे भैया काय की जय बोल रहे, तुम्हें क्या समझ में आया भी कान गुरुदेव ने क्या बताया? कि जी हमें कुछ नहीं पता है जी, यहाँ सब यही बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं। और फिर अगर वो सामने वाला जितनी जोर से बोलता है तो हम तो और ज्यादा जोर से बोलते हैं, चाहे हमें समझ में आए चाहे नहीं आए। तो श्री गुरु कहते ये पागलपन मत करना, ये पागलपन छोड़ देना। सारी दुनिया भी एक तरफ जाती हो तो भी तुम अलग चलने का हुनर, अलग चलने का वीर साहस रखना, तब जाके तुम्हें तत्व ज्ञान मिल सकता है। तुम भेड़ों के झुंड में शामिल रहोगे तो कभी तुम्हें वस्तु स्वरूप नहीं मिलेगा। और ये भेड़ों के झुंड से जब हटोगे तो ये भेड़ में आएंगे, ये तुम्हें गाली बकेंगे, ये तुम्हें पापी घोषित करेंगे, ये तुम्हें मिथ्या दृष्टि घोषित करेंगे, पता नहीं क्या क्या घोषित करेंगे। लेकिन तुम बिल्कुल मत डरना, तुम घबराना ही मत। कहना ठीक है भैया, तुम सबके सब सम्यक दृष्टि और मैं मिथ्या दृष्टि, तुम सब मोक्ष चले जाना और हमें जहां जाना होगा हम वहां चले जाएंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुम्हारे हृदय में सत्य होगा, तुम्हारी आंखों में सत्य होगा, तो वे भले ही समूह में होंगे, लेकिन वे कहीं ना कहीं तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे कि कहीं उसे सत्य मिल तो नहीं गया। इतना साहस कर कैसे लिया? जब गुरुदेव ने क्रांति करी, श्वेतांबर मत छोड़ा, तो श्वेतांबर में बहुत संख्या थी लोगों की, फिर भी लोगों के अंदर खाने चलता रहा कि कुछ भी कहो कांजी स्वामी को कुछ तो नई बात मिली है, कुछ तो अंतर के दर्शन हुए हैं, इतना सब कुछ छोड़ के जा रहे। भले ही हम कहते फिर रहे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे फिर 2 गए उनके पास, फिर 4 गए, फिर 6 गए, फिर 14 गए, फिर 80 गए, फिर 200 गए, फिर 1000 गए। और आज महान गुरुदेव का नाम शुद्धात्मा के लिए जाना जाता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें जब तत्व निर्णय करने बैठोगे तो सबसे पहले तुम्हें बाधा कोई देगा तो समाज वाले ही देंगे, क्योंकि तुम उनके अनुकूल नहीं चल पाओगे। जब सत्य तुम्हें मिलता है तो तुम बंदी बनाई चाल रास्ते पे नहीं चल सकते। ये सत्य का लक्षण ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अलग क्रांति होती है, उसका एक अलग ही आनंद होता है, और वो आनंद दूसरे लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। उनको लगता है कि हमने इतना सब कुछ कर लिया और हमें तो ऐसा आनंद मिला नहीं। और ये ऐसी ऐसी बातें बता देता है और कुछ आगम पढ़ता पढ़ता नहीं, नहीं सुनेंगे हम इसकी, तो अहंकार को चोट लगती है। तो तुम और हम सब जिनको भी आत्म कल्याण रियल में करना हो, वास्तव में करना हो, और नहीं करना हो तो जो चल रहा है चलने तो उसकी तो चिंता ही मत करना। लेकिन अगर वास्तव में करना हो, या भगवान आत्मा का निर्णय करना हो, तो इस दुनिया की परवाह छोड़नी ही पड़ेगी, समाज की चिंता छोड़नी ही पड़ेगी, मंदिर की चिंता, घर गृहस्थी की चिंता छोड़नी ही पड़ेगी।
एक गायक भगवान आत्मा की ओर ही देखना पड़ेगा। अरे विवेक जी, हम सड़े से व्यापार को करते हो ना तुम कहोगे यार हमारे व्यापार को सड़ा सा कह रहे। अरे तुम्हारा व्यापार सड़ा नहीं, सब रही व्यापार सड़े हैं। उस सड़े से व्यापार को भी करते हो ना, और उसमें 10 20 50 लाख की एंट्री करते हो, तो उस समय दुनिया भूल जाते हो। जरा से 10 20 हजार के लिए नीचे आ जाते हो, तो अपनी धर्म पत्नी से कह देते हो डोंट डिस्टर्ब, डोंट कॉल यू, कहते हो कि नहीं? बच्चे से कहते हो अपना काम करना, अब ये दिमाग खराब मत करना, अलग निकलो इधर से। तो श्री गुरु कहते हैं तू व्यवहारिक सत्य के लिए इतना सावधान है पगले, इसमें कुछ भी नहीं रखा, और तू पारमार्थिक सत्य के लिए लापरवाह हो रहा है, समाज की चिंता करने में बैठ जाता है। क्यों व्यापार में समाज की चिंता करते हो कि नहीं? समाज वालों का फोन आया, भाई साहब आप आओ, एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं मुझ। क्यों? उसमें कोई रस नहीं है, हमें तो पैसे में रस है। नहीं समझ में आया? तो थोड़ा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चेतन जी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो बिल्कुल फ्री लोग बैठे हुए हैं, जिन पे कोई काम नहीं है, उनको हर मीटिंग की चिंता होती है। क्यों? उनका रस ही मीटिंग में है बेचारों का, उनके पास दूसरा रस है ही नहीं। किसी के पास रस पैसे का है, किसी के पास कमाने का है, किसी के पास अब, लेकिन जो बिल्कुल एक छोड़ छाड़ के इसी काम में लग गए हैं, समाज सेवा जिसे कहते हैं, तो वो क्या करेंगे? समाज सेवा करते हैं, तो समाज सेवा आज तक कोई कर नहीं पाया। करता तो जीव अपने राग की सेवा है, अपने अहंकार का पोषण है। तो फिर वो समाज के नाम से वो राग द्वेष करते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, और हम तो घर बार छोड़ के बैठे हैं, तुम्हारा व्यापार तुम्हें बड़ा प्यारा है, हमें कोई चिंता नहीं। तुमसे कहा किसने था इतनी चिंता करने की? नहीं करते, तुम भी व्यापार कर लेते। किसने कहा था त्यागी ब्रह्मचारी बनने की? काय को समाज सेवक बने गए? शादी करते, बाल बच्चे करते, तुम भी हमारे जैसे रहते। लेकिन अब उसका अहंकार भी करना है, लड़ाई झगड़ा भी करना है, और दूसरे को बेइज्जती भी करना है। कि क्यों? कि भैया वो ही प्रयोजनवान हो गया है। क्या हो गया है? एक वो ही प्रयोजनवान हो गया है। गायक भगवान आत्मा तो मात्र आयोजन की चीज रह गई है, प्रयोजन तो अपने नाम की प्रसिद्धि करना है। अभी का समय पूरा हो गया। आज आप लोगों ने कैमरे खोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही भैया सब शांति से सुना करो, व्यवस्थित बैठा करो। और जिन भाइयों ने आज नहीं खोले हैं, उनसे मेरे बहुत अच्छे से विनय है। अभी मैं प्रेम से समझा रहा हूँ, तो जब मैं डांटने पे आऊंगा तो सोच भी नहीं सकते। इसलिए अच्छे से अगर मुझे सुन सको, झेल सको, तो मेरे हिसाब से चलना। न भैया मैं सुना नहीं पाऊंगा, इसलिए ध्यान रखना। अभी का समय पूरा हो गया। सहजानंदी सोद